इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के 38 जिलों से जितने भी फैक्ट बने हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। और हर एक जिले को रखा गया प्रमंडल प्रमंडल में, और 9 प्रमंडल को रखा गया। 38 जिलों को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो जिसमें से आज हम दरभंगा प्रमंडल की बात करेंगे। इसमें मधुबनी और दरभंगा और समस्तीपुर 3 जिले आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समस्तीपुर जनपद का, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीआरई 4 के लिए, तो ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। क्योंकि हर एक जिले से या तो टीआरई 1 उठा लीजिए, टीआरई 2, टीआरई 3, पूरा जीएस आप एक बार यहाँ पे एनालिसिस कराया गया है। आप जा करके एनालिसिस देखिए, और हर एक जिले से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें हर एक जिले से आपको क्वेश्चंस जीएस के पेपर में आपको मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी एग्जाम की अगर बिहार की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप मिस मत करिए। पूरा एक एक 38 जिले को देखिए, और 38 जिलों में आपको पूरा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में उसको भी हम लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम समस्तीपुर के मुख्यालय की। तो कहाँ पे है? समस्तीपुर में है। कौन से प्रमंडल में आता है? दरभंगा। और इसका उपनाम या पूर्ण नाम तो शमसुद्दीनपुर मिथिला का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। इतिहास के क्षेत्र की बात करेंगे तो यह क्षेत्र मिथिला प्रदेश का हिस्सा था। यहाँ महान दार्शनिक उदयनाचार्य और मैथिली कवि विद्यापति जैसे विद्वान हुए। समस्तीपुर जिला 14 नवंबर 1972 को दरभंगा जिले से अलग होकर के गठित हुआ था। यानी कि पहले किसमें था? दरभंगा जिले में। 1972 14 नवंबर 1972 को दरभंगा से अलग करके मधुबनी और समस्तीपुर 2 बना दिया गया जिला। इसकी कुल टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1904 वर्ग किलोमीटर है टोटल क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे आता है इसका भौगोलिक स्थिति और अवस्थिति। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी है, और देशांतरी विस्तार जो है 86 डिग्री 8 मिनट पूर्वी है। अवस्थिति की बात करेंगे तो उत्तर में बागमती नदी जो इसे दरभंगा से अलग करती है, और दक्षिण में गंगा नदी जो इसे पटना से अलग करती है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वो कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जो दरभंगा से अलग करती है, समस्तीपुर को दरभंगा से अलग करती है। चाहे वह कौन सी नदी है, दरभंगा और समस्तीपुर को 2 भाग में भी बांटती है। तो बात करेंगे उत्तर में बागमती, और दक्षिण में कौन सा है? गंगा है। याद रखेंगे, उत्तर में बागमती नदी है जो दरभंगा और समस्तीपुर को क्या करता है? बांटता है। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में बागमती और दक्षिण में गंगा नदी। देखिए, दक्षिण में कौन सा है? गंगा नदी है जो पटना से इसको अलग करता है, और उत्तर में कौन सा है? बाग नदी जो इसको दरभंगा से अलग करता है। यानी कि इसके उत्तर में कौन सा नदी है? तो ये भी कह सकते हैं इसके उत्तर में बागमती है, और इसके दक्षिण में कौन सा है? गंगा है। ये भी कह सकते हैं। तो इसके उत्तर में दरभंगा है और दक्षिण में पटना है। तो पटना है तो गंगा इसको अलग करता है पटना से, 2 जिला के बीच में बहता है। और उधर उत्तर में बागमती दरभंगा और समस्तीपुर को क्या करता है? अलग करता है। ये जो बागमती नदी है। आगे बात करेंगे हम इसके भौगोलिक और आर्थिक विशेषताएं। सीमा रेखा की बात करेंगे तो इसके पूर्व में बेगूसराय और खगड़िया है, पश्चिम में मुजफ्फरपुर और वैशाली है, उत्तर में दरभंगा है, और दक्षिण में पटना है। जो उत्तर में दरभंगा इसे बागमती नदी क्या करता है? बांटता है। दक्षिण में जो पटना है इसे गंगा नदी दोनों को अलग करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो NH-27 और NH-103 यहाँ पे प्रमुख राजमार्ग देखने को मिलता है। और बागमती जो उत्तर में है और गंगा जो दक्षिण में है। इसके साथ साथ बूढ़ी गंगा और कोसी नदी भी याद रखिएगा यहाँ पे देखने को मिलता है। उद्योग की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि चावल, गेहूं, मक्का आधारित यहाँ पे मिले आपको देखने को मिलेंगी। दुग्ध उत्पादन, सुधा डेयरी। समस्तीपुर बिहार का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जिला है, और हथकरघा और शिल्प चीनी मिले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ एक जिला एक उत्पादन याद रखेंगे, और जीआई टैग याद रखेंगे।
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हल्दी जो है इसको दिया गया है। और जीआई टैग में शाही लीची जो है 2018 में मिला था, जीआई टैग में शाही लीची। उसके साथ साथ लोकसभा विधानसभा सीटें की संख्या, तो लोकसभा में 2 सीटें हैं, विधानसभा में 10 सीटें हैं। कितना? 2 और 10। अनुमंडल की बात करेंगे तो 4 है, और अंचल मंडल की बात करेंगे तो कितना है? 20 है। उसके बाद प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रखंड यानी कि ब्लॉक 20 है, और टोटल यहाँ पे ग्राम कितना है? 1260, जिसमें कुल ग्राम पंचायतें हैं 346। इसके साथ साथ शहरी निकाय की बात करेंगे तो नगर निगम यहाँ पे 1 है, नगर पालिका परिषद कितना है? 4 है। आगे देखेंगे, आगे हमारा आता है जनसंख्या। इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। इसमें टोटल जनसंख्या कितना? 42,61,566, जिसमें पुरुष है 22,30,003 है, और महिला कितनी है? 20,31,563। शहरी जनसंख्या कितना है? तो 1,47,797 है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या है 41,13,769, यानी कि ग्रामीण संख्या यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, और शहरी कितना है? कम है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 911 है। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्वेश्चन आता है, और जनघनत्व से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना? 1467। कितना? 1467। बिहार का कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 है। और सबसे कम जो है कैमूर का है डेंसिटी। जनघनत्व किसका है? कैमूर का है 488। सबसे ज्यादा जनघनत्व जिला कौन सा है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आप हमारा सेशन पूरा अगर देख रहे होंगे, चाहे अगर आप पूरा देखेंगे भी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा बिहार में कौन से जिले का सबसे ज्यादा जनघनत्व है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, साक्षरता लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 61.86% लिटरेसी है, जिसमें पुरुष जो है पढ़ा लिखा है 71%, और महिला जो है 51%। महिला यहाँ पे थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हैं। इसके साथ साथ याद रखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि 25% जो है, इसका 25.5% इसमें 10 की जनसंख्या वृद्धि मिला देखने को मिला है। और बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 4% इसके हिस्से में आता है। संस्थान की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि अनुसंधान संस्थान, महिमा कोठी, हरि सिंहपुर डेयरी, यहाँ पे कुछ। और इसके साथ साथ उत्सव मेले, छठ पूजा, मिथिला संस्कृति से जुड़े लोग उत्सव, जतिया, चैती छठ, मारीनगर मेला, शिवरात्रि मेला, यहाँ पे कुछ उत्सव और मेले आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, इसके साथ याद रखेंगे प्रमुख स्थल राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, उसका स्थापना 1905 में हुआ था। शैक्षणिक व पर्यटन आकर्षक के दृष्टि से इसको देखते हैं। विद्यापति नगर कभी विद्यापति का आश्रम है। मंगलगढ़ द्वापर युग का निर्माण जो है यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, मंगलगढ़। उसके बाद धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो ये सब कुछ यहाँ पे धार्मिक स्थल है। और भाषा एवं बोलियां में यहाँ पे क्या बोली जाती है? मैथिली और अंगिका, यहाँ पे भाषा और बोलियां देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा इतना ही क्या है, इस जिले से फैक्ट हम देखें, और ऐसे ही फैक्ट मैप के साथ, ट्रिक के साथ अगर आप याद करना चाह रहे हैं बिहार को एकदम इजी तरीके से, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।